राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 71 से आगे करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिया था और ये जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस। तो आज हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से और चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है। तो वो बताना है इन ऑप्शन में से वो पौरन नामक समारोह जो होता था वो क्या होता था। तो देखिए वो होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वो बताना है हमें। तो देखिए उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, कथन और कारण दिया गया है। देखिए पहले कथन पढ़ते हैं। देखिए कथन में कहा गया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो ये कथन सही है। और देखते हैं इसका कारण क्या दिया हुआ है। देखिए कारण दिया हुआ है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये जो कारण दिया गया है ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो वो बताना है हमें। तो वो है नागसेन। ठीक है, नागसेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं। तो देखिए वो हो जाएगा हमारा पद्मपानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो मौलिक अंतर कौन सा है वो पूछा गया है। तो वो है देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन है, सुमेलित करना है प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष और ये बताना है उस समय अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, इसी प्रकार से चारों बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था वो बताना है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप थे, ये सही है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति उस समय साबाकामी थे, ये भी सही है। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोगलीपुत्तिस थे, ये भी सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था तो उस समय जो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो इस हिसाब से चारों सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो बताना है इन तीनों में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए ये तीनों जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। तो बौद्ध जो 4 क्या कहते हैं, बौद्ध संगीति जो 4 हुआ था उसमें जो बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक थे उनका सही क्रम बताना है। देखिए पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो देखिए, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक का अंग है, और जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, जातक, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन है, महावीर के नाम है और इधर उनका अर्थ है। तो देखिए महावीर के जो 4 नाम थे, ठीक है, उनके बारे में इधर अर्थ दिया गया है, तो यही मिलान करना है। तो देखिए, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी, और निग्रथ का अर्थ होता है बंधन रहित। तो इस हिसाब से ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन है हमारा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो की थी पावा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पावा में जैन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 87। देखिए क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो वो हुआ था सुधर्मन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है जैन धर्म से। अनुवर्त शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अनुवर्त जो शब्द है, अनुवर्त, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं? तो वो है भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? वो है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है भगवती सूत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? तो वो जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जो जोड़ा था वो है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं ये बताना है, और इनमें से कौन कौन से हैं वो बताना है। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो दिया था गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए शुद्धोधन कौन थे? तो वो थे बुद्ध के पिता। महामाया कौन थी? वो थी बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? वो थी बुद्ध की मौसी व विमाता। और यशोधरा जो थी वो बुद्ध की पत्नी थी। तो इस हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए इसे बताना है, चन्ना कौन था? तो देखिए चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम बुद्ध का प्रथम गुरुदेव ये थे। ठीक है, उसके बाद है निरंजना। देखिए निरंजना जो है, निरंजना
वो निरंजना जो है वो एक नदी है जिसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी डी नहीं, मतलब डी, इसका तो 4 हो जाएगा ना। हाँ ये सही है, मतलब निरंजना जो है वो एक नदी है जिसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, नदी जिसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये सारे सही हैं, यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके अर्पित भोजन से बुद्ध की मृत्यु हुई, तो ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है, राहुल जो है बुद्ध का बेटा था। ठीक है, तो इस हिसाब से गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वो थे शाक्य कुल के, शाक्य कुल के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखिए महाविनिष्क्रमण क्या होता था? वो होता था गृह त्याग की घटना, ये सही है। संबोधि क्या होता था? संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये भी सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन वो क्या होता था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी सही है। महापरिनिर्वाण क्या होता था? महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना होती थी, ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और 100 तक कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चन बचा है वो अगले क्लास में करेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा ये क्लास, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा पसंद आया हो तो, और कमेंट करके बताइएगा कोई सुझाव होगा तो। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कोई सुझाव होगा तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।